शौकत भाई, बहुत वार्म वेलकम सर। बहुत मुबारक हो, आप लोगों की मुलाकात हो गई। अगर पहले ही सर आप एक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हुकूमत के साथ, जिसमें आपने प्रेस टॉक्स नहीं करनी, सियासत नहीं करनी, देखा ना, बड़े आराम से मुलाकात हुई, बड़े अच्छे माहौल के अंदर वो उनकी बहनें गई, ना कोई प्रेस टॉक हुई, ना कोई आगे उज़मा साहिबा जो है, तो ये अच्छा हो गया। सोहेल अफरीदी साहब भी ने भी डील कर ली हुई थी हुकूमत के साथ, वो भी नहीं आए। ये मामला पहले ही कर लेते यार, इतना क्या लंबा चक्कर था। मुबारक हो आपको शौकत भाई। बहुत शुक्रिया। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस मुल्क में एक ये हाल हो कि आप किसी लीडर के साथ मुलाकात के लिए इतने सारे इंतज़ामात करने पड़े कि दफ़ा 144 लगाने पड़ी हुकूमत को। और मेरे ख़्याल से ये हुकूमत, जिस तरह इरशाद भट्टी साहब ने बातें की, इस तरह तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने जो खाका पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज़्यादा अच्छा खाका पेश हो ही नहीं सकता है इस हुकूमत का, क्योंकि बिल्कुल हर चीज़ पे तो ये गिरी हुई है ना, हर चीज़ पे ख़त्म हो गया है। कुछ इनके पास है नहीं, कोई दिमाग इनके पास नहीं है, कोई विजन नहीं है इनके पास। इनके सारा दिन वफाकी वज़रा बस इस लाल ताल में रहते हैं कि जी वो तिलाल चौधरी और वो जो तारड़ साहब हैं, वो तो इसी में रहते हैं कि जी सोहेल अफरीदी ने ये कर लिया, सोहेल अफरीदी ने वो कर लिया, उनके साथ फ़लाँ के साथ इतने ताल्लुकात। मेरे ख़्याल से इस तरह नहीं चलता है सर, ये सिस्टम ऐसा नहीं चलता। मुल्क बड़े बुरानों का शिकार है इस वक्त, माशी तौर पे तो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। ये तो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। इन्होंने देखें 80,000 अरब से ज़्यादा कर्जा चढ़ गया इस मुल्क के ऊपर, और आपकी एक्सपोर्ट भी ख़त्म हो गई। वो एक्सपोर्ट नहीं रही, आप अभी तक 2% पे आप नहीं पहुँचे अपने आपकी ग्रोथ। तो आगे क्या होगा? हमें किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है कि जी मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क टेक ऑफ कर रहा है। हर बार हर वज़ीर आके ये कह रहा है मुल्क टेक ऑफ कर रहा है। कम से कम ₹1 का रिलीफ तो आवाम को दे दो। आपने ₹2 पेट्रोल सस्ता कर दिया, ₹7 LPG महंगी कर दी। तो इस तरह तो नहीं चलता है। आप करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ? आप जो क्या इन्होंने पैदा किया, वैसे एक नोटिफिकेशन की वजह से पता नहीं कि ऐसा लग रहा है जैसे इस मुल्क के अंदर कोई कानून यार नहीं वो है, आप कोई लोगों ने भी हुकूमत सोशल नहीं मीडिया है। के ऊपर आपकी पार्टी एक ने एक छोटी नोटिफिकेशन को छोटी लेके जो झूठ बोले हैं, मतलब कि जी वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो जानबूझ के इंग्लैंड जाके बैठ गए, सब झूठ। ये भी तो देखे ना सर, अफवाहसाजी जो हुई है। मतलब हम आप एक तरफ पाकिस्तान की बात करें, दूसरी तरफ हम देखें, वो खुद तो दुश्मनों को मौका दे रहे देखें, हैं। आप किसी को जी जी जी। देखें कामरान भाई, कोई ऑफिशियली तो किसी ने नहीं कहा है ना। ऑफिशियली हमारे पार्टी ने इस तरह किसी ने, देखें अब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उस पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। जब आप इतना बड़ा क्यास पैदा करके जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अचानक जो है लंदन पहुंच जाता है, आपका डिफेंस मिनिस्टर जो है पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है, और मैदान खाली है, उस पर आपकी हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह पैगाम आता भी नहीं है। कोई एक मिनिस्टर एक कहता है, दूसरे मिनिस्टर, तो क्यास तो बनता है ना। और क्यों एक ऐसे एटमी मुल्क के अंदर जिसमें हम बैठे हुए हैं, उसमें इतना खौफ कि इमरान खान जेल के अंदर है, उसके लिए आप मुलाकात से इतने खौफजदा हैं, और आप एटमी मुल्क को चला रहे हैं। आप देखें यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, हम बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं, और आप आगे से कहते हैं जी गवर्नर राज लग जाएगा। यानी इस्लामाबाद में बैठ कर वो सारा दिन जो है वहाँ पे पता नहीं क्या बैठे होते हैं, एकदम निकल के जैसी साफियों को देखते हैं बस इनका पारा चढ़ जाता है कि जी बस सोहेल अफरीदी को तो अब छुट्टी मिलने वाली है, बस अब तो गवर्नर राज लगने वाला है। देखिए आप किस चीज़ के पैदावार हैं? आपको क्यों एहसास नहीं हो रहा है कि आवाम के मैंडेट को आप इस तरह इसकी तौहीन नहीं कर सकते? आपने हमसे 8 फरवरी को मैंडेट छीना, लेकिन आप नहीं छीन सके। शौकत भाई, मसला ये है कि आप लोगों के मुतालिक मेरा सुन लीजिए, परसेप्शन ये आ रहा है कि देखें वहाँ पर आप वफाकी बलोचिस्तान भी है, उसके हालात बड़े ख़राब है। वहाँ गवर्नर राज की बात कोई क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ एटलीस्ट वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के जो नेशनल डिफेंस इदारे हैं जो बलूचिस्तान को डिफेंड करने के लिए खड़े हुए हैं, उनके साथ एक पेज पर है। आपका शौकत भाई मसला ये आपकी गवर्नमेंट का कि टेररिस्टों के खिलाफ जब ऑपरेशन करने की बात आती है तो आपका वज़ीर आला हलफ लेते ही कहता है कि मिलिट्री ऑपरेशन, इंटेलिजेंस ऑपरेशन तो मैं होने नहीं दूंगा, मैं तो उनके सामने रुकावट बन जाऊंगा। फिर जब अफगान महाजरीन को एक गवर्नमेंट की एक वफाकी पॉलिसी आ गई, सर दोनों बात आपने जवाब देना है। फिर अफगान महाजरीन की पॉलिसी आ गई कि जनाब इनको वापस भेजना है, इनकी वजह से टेररिज्म फैल रहा है हमारे मुल्क के अंदर, उसमें वो कहते हैं जी हम तो भेजेंगे नहीं, हम तो डायलॉग करेंगे। तो आप भी तो सर देखे ना, अपने कुछ अंदाज पे गौर करें ना शौकत भाई। कमरान भाई, आपका माशाल्लाह प्रोग्राम देखा जाता है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो दो बातें आपने की ना सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से, ये मेरे ख्याल से जो इस्लामाबाद में एक हफ़्ता पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा कि मैं दहशतगर्दी ख़त्म करने के हवाले से अपने इदारों के साथ चलना चाहता हूँ।
ठीक है। दूसरा, उन्होंने एपीसी बुलाई, एपीसी में मुस्लिम लीग नून को भी बुलाया, पीपल्स पार्टी को भी बुलाया, सबको बुलाया और एक एलामिया मुत्तफ़िका जारी हुआ। उस एलामिया में पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी दस्तखत किया, नून लीग के अपोजिशन लीडर ने भी दस्तखत किया। उस पर क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जो भी इकदाम उठाया जाएगा सूबाई हुकूमत से और यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत की जाएगी। तो क्या बातचीत का आगाज़ हुआ है? कभी वफाक ने इस पे पहल की है कि अब आपने पीसी का हमें एलामिया भेजा है, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं ताकि दहशतगर्दी ख़त्म हो? तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, सर ड्रग्स की कास्ट का भी इल्जाम है वज़ीर आला केपी पे, जी आप चला नहीं सकते हैं। वादिया तीरा के अंदर वो कहते हैं उनके ड्रग्स की बड़ी उनकी क्या, किस चीज़ का? ड्रग्स की कास्ट का इल्जाम है वज़ीर आला केपी पे। देखें ये तो मैंने आपसे कहा ना, जी जी देखें, कुछ मिनिस्टरों को धमकियों के लिए छोड़ा है, कुछ मिनिस्टरों को झूठ बोलने के लिए छोड़ा है। शुरू दिन से जब इनके नामजदगी होती है सुहेल अफरीदी की, तो तिलाल जो तारड़ साहब है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी इनके तो ताल्लुकात हैं, इनके तो दहशत गर्दों के साथ ये फंडिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या उस बेचारे के साथ वो कर दिया, सिर्फ इनको प्रेशर में लाने के लिए इस तरह की इकदाम जो। लेकिन अगर शौकत भाई अगर गवर्नर राज लगता है, आपके ख्याल में क्या रिएक्शन होगा वहाँ पे, क्या होगा उसके बाद? देखिए मुल्क के हालात तो वैसे भी ठीक नहीं है, इनसे ना संभाला जा रहा है मुल्क। ये कोई ऐसे काम करना चाहते हैं कि इनकी जान छूटे, ये चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई मार्शल लॉ लग जाए, कोई और चीज़ लग जाए। देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये समझते हैं कि यहाँ गवर्नर राज लगेगा और ये लोग खामोश बैठ जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा के लोग। तो क्या होगा? मुल्क को नुकसान होगा ना। तो ये जो इंतकाम ले रहे हैं, फिर इसका मतलब है शरीफ फैमिली इंतकाम ले रही है मुल्क से, उनको वोट नहीं पड़ रहा है। नवाज शरीफ साहब यास्मीन राशिद साहब से हारे हैं या नहीं हारे? तो वो तो ये सीधी सी बात है कि वो इंतकाम लेना चाहते हैं। वरना दहशतगर्दी ख़त्म करना है, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं। हमने कब कहा है कि हम आपके साथ नहीं बैठना चाहते? हम तो कहते हैं कि आए हमारे साथ बैठे, स्ट्रेटेजी बनाएं, क्योंकि कोलेटरल डैमेजेस होते हैं। अगर आप जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरह कोलेटरल डैमेजेस हो रहे हैं, उसका खमियाजा फिर सूबे को भुगतना पड़ रहा है। हम कहते हैं कि आए कोई ऐसा लाइमल बनाए, आप कहते हैं नहीं हम आपके साथ नहीं बैठना चाहते। तो इस तरह नहीं होता है कि आप गवर्नर राज लगा दें सपोज, तो क्या हो जाएगा? मतलब क्या ऑपरेशन पहले नहीं हुए? कितने ऑपरेशन हुए? मुझे याद है 8-10 तो मुझे याद है, नाम याद है।